नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, साधना और फिल्म दिल, दौलत और दुनिया का। राजेश खन्ना जब अपने सुपरस्टारडम के पीक पर थे, तब साधना शिवदासानी के साथ, जो राजेश खन्ना से उम्र और तजुर्बे में काफ़ी सीनियर थीं, उनके साथ राजेश खन्ना दिल, दौलत और दुनिया में नजर आए थे। और साल 1972 की ये हिंदी भाषा की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन प्रेम नारायण अरोड़ा ने किया था। और इसमें राजेश खन्ना, साधना, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, सुलोचना, हेलेन और जगदीप ने अभिनय किया। ये फिल्म एक महलनुमा घर में रहने वाले एक गरीब आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो बंबई शहर में बाकी नए लोगों को अपने घर में रहने की अनुमति देता है क्योंकि उसे उन पर दया आती है। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और गाने राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार ने गाए थे। यह फिल्म राजेश खन्ना ने केवल इसलिए स्वीकार की क्योंकि वो अपने वरिष्ठों, यानी जो सीनियर थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, मसलन अशोक कुमार और ओम प्रकाश की अभिनय प्रतिभा को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, क्योंकि उनका नाम ये सुनिश्चित करेगा कि वितरक फिल्म बेचेंगे और ये बड़े दर्शकों तक पहुंचेगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और बाद के दिनों में द हिंदू जो अखबार है, उसने अपनी समीक्षा में इस फिल्म को लेकर कहा था कि अशोक कुमार और ओम प्रकाश फिल्म की आत्मा हैं और अपने अभिनय कौशल से इस पूरे फिल्म पर छा गए हैं। फिल्म ने, आपको बता दें, बॉक्स ऑफिस पर 1.5 करोड़ की कमाई की थी और 2012 तक, जब तक ये फिल्म इधर उधर देखी गई और बेची गई, ये राजेश खन्ना की ऑनलाइन खोजी गई 10 शीर्ष फिल्मों में से एक थी। ये फिल्म 1948 की हिंदी फिल्म पुगरी की रीमेक थी, जिसमें कामिनी कौशल ने लीड रोल निभाया था, जिसे प्रेम नारायण अरोड़ा ने बनाया था। और उसी निर्माता ने 1972 में रीमेक का निर्देशन करने का फैसला किया। प्रेम नारायण अरोड़ा अभिनेत्री हेलेन के पहले पति हैं और उन्होंने हेलेन के लिए इस फिल्म का निर्देशन किया था ताकि वो मूल फिल्म में शशि कला द्वारा निभाई गई भूमिका को फिर से कर सके। 1948 की फिल्म पुगरी का जो कथानक है वो 1947 की क्लासिक हॉलीवुड हिट एंड हैपन ऑन फिफ्थ एवेन्यू से उधार लिया गया मालूम होता है, अगर आपने ये फिल्म देखी हो। इस फिल्म के जितने भी गाने हैं उन्हें लोगों ने सालों तक याद रखा। मसलन किशोर कुमार का गाया साथ में प्यारा साथी है, या फिर ओ मेरी लारा लू, ये भी किशोर कुमार और आशा भोसले का गाना है। या मस्ती और जवानी हो, किशोर कुमार और आशा भोसले का, शारदा का। दीप जले देखो, आशा भोसले और उषा खन्ना का गाया, और रेखा जयकर भी हैं। और रुक मेरी रानी, सुन जाओ रानी, इस तरीके से करके किशोर कुमार का जो गाना है, काफ़ी मशहूर हुआ था ये गाना। और इस दिल को छू लेने वाली फिल्म में कुछ अच्छी हंसी और मधुर रोमांस है। फिल्म हालांकि मैंने तो पहले भी देखी है और जब भी देखता हूं तब गुदगुदाती है ये फिल्म और राजेश खन्ना के उस सुनहरे दौर में लेकर जाती है। खासकर अशोक कुमार और ओम प्रकाश की जो केमिस्ट्री है, जो उनकी अभिनय क्षमता है, वो इस फिल्म में एक जान डालने का काम करती है। और राजेश खन्ना को स्क्रीन स्पेस साझा करने और यहाँ तक कि अन्य अच्छे अभिनेताओं द्वारा मंच पर पीछे रह जाने से कोई परेशानी नहीं थी। इस मामले में तो अपने करियर के वो चरम पर थे ही। यहाँ तक कि रोमांटिक कहानी और अशोक कुमार और ओम प्रकाश के बीच शानदार केमिस्ट्री के बीच एक अच्छा संतुलन राजेश खन्ना यहाँ पर बना जाते हैं। और जो दो वृद्ध पुरुषों की भूमिका निभाते हैं, अशोक कुमार और ओम प्रकाश, एक अमीर है और एक गरीब है, जिनके पास जितना वो सोचते हैं उससे कहीं अधिक समानताएं हैं और एक दूसरे से सीखने के लिए भी उनमें बहुत कुछ है। और कहानी कुछ इस तरह से है कि सेठ कालिदास यानी अशोक कुमार एक अमीर आदमी हैं जो साल का आधा समय तो बॉम्बे और आधा समय मसूरी में बिताते हैं। और उधर उधारचंद चाचा यानी कि ओम प्रकाश एक बेघर आदमी है जिसके पास चीकू नाम का एक बहुत प्यारा सा सफेद कुत्ता है, जिसके कई सालों से उसे आदत बना ली है अपनी उसके साथ रहने की। कालिदास जिस भी घर और अलमारी को खाली करता है, उसमें बस
जाता है और एक तरीके से वो उसकी हो जाती है। एक दिन उधारचंद की मुलाकात विजय नाम के एक लड़के से होती है, यानी राजेश खन्ना, और उसकी दोस्त राजू यानी आगा से होती है, जिन्हें कालिदास के आदमियों ने उनके घर से निकाल दिया है। हालांकि विजय काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन दोनों को नौकरी नहीं मिल पाती और उन्होंने 10 महीनों से अपना किराया भी नहीं चुकाया है। उन पर दया महसूस करते हुए उधारचंद उन्हें अपने महलनुमा भवन में रहने के लिए आमंत्रित करता है। अब यहां पर थोड़ा सा आश्चर्य है कि इस घर को कितनी फिल्मों में दिखाया गया है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये काफी शानदार है। उधारचंद बताते हैं कि जब कालिदास अपने दूसरे घर पर होते हैं तो वो इस घर की देखभाल करते हैं। मसूरी में कालिदास बॉम्बे में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने की अपनी योजना को समझाने के लिए बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से बहुत ईमानदार व्यक्ति नहीं है। दरअसल कालिदास को अपनी दौलत पर इतना जुनून है कि उसकी पत्नी, जिसकी किरदार में सुलोचना है, ने 5 साल पहले उसे छोड़ दिया था, और उसकी बेटी रूपा, जिसके किरदार में साधना शिवदासानी है, वो भी स्कूल के हॉस्टल से गायब हो गई है। वो इस बात से परेशान है कि उसने उसकी शादी एक करोड़पति के बेटे से तय कर दी है। उसने खुद देखा कि कैसे कैसे और पैसे ने उसकी मां की खुशियों को बर्बाद कर दिया। ये बात सब साधना ने खुद देखी है। मुंबई की हवेली में किराएदार एक अलार्म से परेशान है, जिसे उधारचंद ने किसी के सामने के दरवाजे से घर में प्रवेश करने पर उसे सचेत करने के लिए लगाया हुआ है, जैसे वार्निंग बेल होती है। जब विजय और राजू घुसपैठिए के तौर पर, ये रूपा है जो स्कूल से आई है और अगले दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू है, का सामना करते हैं, रूपा का, ये दोनों घुसपैठिए की तरह, और उसे पुलिस से मिलने की धमकी देते हैं। तो उधारचंद को उन दोनों को हॉल में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां वो उन्हें घर पर अपने अनाधिकृत कब्जे के बारे में सच्चाई बताता है। रूपा उधारचंद के कबूलनामे को चुपके से सुन लेती है। उधारचंद की चतुराई से खुश होकर और खुद अपने पिता के लालच की बहुत बड़ी प्रशंसक न होने के कारण वो उनके साथ खेलने का फैसला करती है और वो उसे रहने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। अगले दिन उसे एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है। विजय और रूपा के बीच प्यार होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगता और साथ में शंकर जयकिशन की कुछ प्यारी धुनें भी बजती हैं। हालांकि कभी कभी वो रोमांटिक से थोड़ा कम होते हैं, लेकिन राजेश खन्ना है तो सब चलता है। इसके बाद राजू की पत्नी किरण, जिसके किरदार में बेला बोस हैं, बच्चा और बहन रीता यानी हेलेन वहां पर पहुंचती हैं। रीता गलती से विजय को मशहूर फिल्म स्टार समझ लेती है। रूपा ने उधारचंद से भी उन्हें रहने के लिए कहा। हेलेन को तुरंत एक गाना मिल जाता है इस फिल्म में, और राजेश खन्ना के साथ बाथटब फैंटेसी एक गीत है, मस्ती और जवानी हो, जो बहुत प्यारा है और ऐसा लगता है कि वो हेलेन के साथ कदम से कदम मिलाकर सिर हिलाने और झूमने का आनंद ले रहा है। मेरा दिल भी उनके साथ धड़क रहा है, यूं समझ लीजिए आप, जब इस फिल्म को मैं देखता हूं। इस फिल्म में हेलेन को 2 और गाने भी मिले हैं जो उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्हें अपने भावी प्रेमी जगदीप के साथ एक और गाना मिला और साधना और बेला बोस के साथ एक जोशीली तिकड़ी। हालांकि बेला और हेलेन ने डांस के मामले में भारी काम किया इस फिल्म में। घर अब लोगों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन और भी लोग आने वाले हैं। कालिदास रूपा से मिलने उसके स्कूल आता है और वो उसे बताती है कि उसे वो आदमी मिल गया है जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती है। वो उसे उधारचंद की योजना और अन्य घरवालों के बारे में सब कुछ बताती है। अपने शुरुआती गुस्से के बाद वो विजय से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। रूपा जोर देती है कि वो खुद को छिपाने के लिए कहे, क्योंकि विजय अभी भी उसकी असली पहचान नहीं जानता कि वो कौन है, जो उसके पिता के इस दावे को नकारता है कि उसे केवल उसके पैसे में दिलचस्पी है। वो कलवा नाम के एक और बेघर आदमी और उधारचंद के बीच एक मुलाकात की व्यवस्था करती है। कालिदास कलवा अपने साथ घर में बहुत सी कलह लेकर आता है। वो उधारचंद के प्यारे चीकू को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। शुक्र है कि फिल्मी इलाज और सभी इंजेक्शन कुत्तों पर भी काम करते हैं, और इस आघात का एक अप्रत्याशित दुष्प्रभाव ये है, जबकि चीकू की जान खतरे में है, नास्तिक विजय कसम खाता है कि अगर चीकू बच गया तो वो आगे से भगवान में विश्वास करेगा। और ऐसा कई फिल्मों में आपने देखा होगा।
भगवान और चीकू की जीत होती है और विजय बाद में एक छोटा सा कुत्तों के पक्ष में भाषण भी देता है और जब उसे और चीकू को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन कालिदास घर में इतना उपद्रवी है कि अंततः हताश होकर रूपा अपनी मां को मदद के लिए बुलाती है। वो रसोइये के वेश में आकर रहने लगती है। सवाल यह है कि क्या कालिदास सबक सीखेगा और अपने लालची तरीके बदलेगा? क्या वो अपनी पत्नी और बेटी का प्यार वापस जीत पाएगा? क्या विजय तब भी रूपा से प्यार करेगा जब उसे उसकी सच्चाई पता चलेगी कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है? और क्या उसे नौकरी मिलेगी? क्या भारत कभी भ्रष्टाचार और लालच के पैरों तले से निकल पाएगा? और उधारचंद की बेहद प्यारी जीवन शैली का क्या होगा? ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म बहुत मजेदार भी है और एक संदेश भी देती है। हेलेन, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, यहां तक कि टुनटुन, इन सबको मिलाकर और राजेश खन्ना की अपनी खूबसूरत और जादुई दिलकश अदाएं इस फिल्म को एक दूसरे छोर पर लेकर जाती हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना कामयाबी के शिखर पर नजर आएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।